देश विदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के करनाल के मिनी सेक्रेटरीट से मैं हूं शरद शर्मा। किसानों और करनाल प्रशासन की बातचीत हुई है, 3 घंटे की लगातार दूसरे दिन बातचीत हुई और बातचीत जो है वो असफल रही है। बैठक के अंदर योगेंद्र यादव मौजूद थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से यह बातचीत असफल रही है, किस बात को लेकर गतिरोध है? सच बताऊं तो बातचीत के नाम पे तो कुछ बातचीत हुई नहीं। 3 घंटा चर्चा चली, एसपी और डीसी के अलावा कमिश्नर भी वहां थे और 3 घंटे में उन्होंने 3 नई बात नहीं कही, वही बातें दोहराते रहे जो कल कहा था। हम बड़ी उम्मीद से गए थे कि सरकार ने कल किसानों का आक्रोश देख के कुछ सीखा होगा, वो नहीं हुआ। हमने सोचा कि सरकार थोड़ा दूरगामी सोचेगी कि क्यों यहाँ पे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जाए, वो नहीं हुआ। हमने बार बार कहा हम समझौता करना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ शब्द मिले, कुछ नहीं। 2 प्रमुख बातें, किसानों की मांग थी कि किसानों को सर फोड़ने का आदेश देने वाले अफसर आयुष सिन्हा के खिलाफ एफआईआर। हम तो चाहते थे 302, 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर होनी चाहिए। वो छोड़िए, सरकार किसी भी किस्म की एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि क्लियर एविडेंस उनकी जेब में पड़ा है। दूसरा, हमने कहा कि इस अफसर को कोई सजा मिलनी चाहिए। किसानों ने डिसमिसल की बात की थी, निलंबित करने, बर्खास्तगी छोड़िए, ये तो सस्पेंशन के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि हरियाणा में हर रोज 1 दर्जन सस्पेंशन होते हैं। कभी किसी डॉक्टर का, कभी किसी टीचर का सस्पेंडेड विद इंक्वायरी। हमने कहा आप इंक्वायरी कीजिए, लेकिन पहले सस्पेंड कीजिए, कम से कम ये संदेशा जाए कि इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने तय कर लिया है कि इस अफसर को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। उस अफसर को जिसके काम से इस देश के तमाम आईएएस अफसर शर्मिंदा हैं, जिस पे तमाम किसान गुस्सा हैं और जिससे दुनिया में भारत की भद्द उड़ रही है, उसको बचाना चाहती है हरियाणा सरकार। पर अब क्या होगा? क्योंकि आपकी कल भी बातचीत हुई, कल बातचीत इसलिए थी कि आप घेराव करने ना आए, आपने घेराव कर दिया। आज इसलिए थी कि ये जो यहाँ पर आपने धरना दे दिया है ये खत्म किया जाए, पर बातचीत कल भी बेनतीजा थी, आज भी बेनतीजा है। अब किस तरह से क्या यहाँ पर जैसे बॉर्डर पे धरना चल रहा है, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे? हमने सरकार को बार बार कहा कि यहाँ पे कोई परमानेंट धरना लगाने की हमारी कोई नियत नहीं है। हमने कहा हम तो आधे घंटे में यहाँ से उठ के जाना चाहते हैं, क्योंकि एक मुद्दा, ये 3 कानून रद्द करने वाला मुद्दा यहाँ नहीं है। ये तो सिर्फ एक अफसर के बदसलूकी का मुद्दा है। लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। हमने अपनी बातचीत का दरवाजा फिर भी खुला रखा है और तब तक ये जो मोर्चा है, ये जो घेराव है, ये जारी रहेगा। और मुझे पता लगा है कि कल पंजाब से बहुत बड़ा जत्था यहाँ पे आएगा। अच्छा। परसों परले दिन उत्तर प्रदेश से आएंगे, हरियाणा के अलग इलाकों से तो आएंगे ही। तो जिस तरह जिस मुजफ्फरनगर को इन्होंने हिंदू मुस्लिम दरार का, हिंदू मुस्लिम दंगों का प्रतीक बनाया था, उसी मुजफ्फरनगर को हमने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाया। इसी तरह से जिस करनाल को ये सरकार अपने अहंकार का प्रतीक बनाना चाहते हैं, उसी करनाल को हम सरकार के अहंकार मर्दन का प्रतीक बनाएंगे, किसानों की ताकत का प्रतीक बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि योगेंद्र जी ने बताया कि ये धरना जो है यहाँ पर जारी रहेगा। तो ये जो धरना चल रहा है, मैं एक बार इसकी पहले पूरी तस्वीर दिखा दूं। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि एक बार जरा दिखा दें कि यहाँ किस तरह का माहौल है। 360 डिग्री कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दें कि कितनी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। मिनी सेक्रेटेरिएट मतलब ये जिला हेडक्वार्टर होता है, लेकिन जब ये करनाल के अंदर जिला सचिवालय होता है तो ये एक तरह से मान के चलिए कि सरकार का ही हेडक्वार्टर हो जाता है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री का अपना ये चुनाव क्षेत्र है और यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं। धरना अब अनिश्चितकालीन सा लग रहा है, लेकिन इस बीच में किसानों ने अपनी भी तैयारी पक्की कर रखी है। ये देखिए, आज जो है, ये सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये देखिए, ये है मिनी सेक्रेटेरिएट, जिला सचिवालय, जो लघु सचिवालय इसको बोलते हैं, वो ये है। और इसके ठीक सामने सड़क पर टेंट लग गया है। वैसे तो ये टेंट जो है वो इसलिए है कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बैठने के लिए कुछ इंतज़ाम चाहिए, तो टेंट है। लेकिन इस टेंट का मतलब ये भी है कि एक स्थायित्व आ रहा है, जो आंदोलन है वो लंबा
चल सकता है। आप लोग बताइए, आप कहाँ से आए हैं जी? मैं करनाल से। आप प्रॉपर करनाल से ही हैं, तो आप किसान हैं या समर्थन में आए हैं? नहीं, मैं है भी किसान हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो है ये अनिश्चितकालीन हो गया है, अभी आप किस तरह से देखें? क्या आप रोजाना आएंगे, कभी कभी आएंगे, समर्थन जारी रखेंगे? नहीं, मैं तो अभी आया अपने काम से, फिर मैं खा लूंगा, फिर आ जाऊंगा दोबारा। अच्छा, खाली ऐसे समर्थन देने आए हैं? हाँ। ठीक है। आप नाम बताइए जी, आपको चोट लग रही है हाथ में? मैं राजेंद्र आर्य, दादूपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा, सिंगो बॉर्डर, दिल्ली। हम तो यहाँ परमानेंट आंदोलन में लगे हुए हैं और पिछले 10 महीने से लगे हुए हैं और रोज आएंगे अपने साथियों को लेकर। यहाँ गांव वाइज हर गांव की एक दिन यहाँ ड्यूटी लगेगी और ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है जो ये मूवमेंट, ये आंदोलन करना पड़ा। मुझे 28 तारीख को मुझे खुद चोट लगी है, मुझे जानबूझकर मारा गया। अच्छा, जो आपने मुख्यमंत्री का घेराव और वाला प्रोग्राम था उसमें कैमला का काम प्रोग्राम किया था, जो कैमला में मुख्यमंत्री का हेलीपैड नहीं उतरने दिया था, उसका बदला लिया है ये। और जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, अब ये था प्रेम प्लाजा होटल में। हम प्रेम प्लाजा से 22 किलोमीटर दूर अपना जो हमारा परमानेंट जो पड़ाव है बस्तारा टोल टैक्स गरोंडा के पास, वहां बैठे थे। इरादा हम शांतिपूर्वक थे, जानबूझकर हमें मारा गया और पीछे 2 किलोमीटर दूर तक जीटी रोड से खेतों में जाके पुलिस ने पकड़ा और लोगों को मारा। अगर पुलिस उस दिन दौरान आपके हाथ में चोट लगी? मुझे चोट लगी है, मेरे हाथ में एक यहाँ मेजर फ्रैक्चर है और 3 माइनर फ्रैक्चर है। अगर पुलिस उस दौरान लाठीचार्ज ना करती 28 अगस्त को और हमारे लोगों को चोट ना लगती और शहीद हमारा साथी ना होता, तो हमें यहाँ बैठने की आने की जरूरत ही नहीं थी। ये प्रशासन की ब्यूरोक्रेसी की नेग्लिजेंसी है, उनकी बेवकूफी है। करनाल के एसपी और डीसी ने आज ये नौबत पैदा कर दी है, एक आयुष सिन्हा ने ये नौबत पैदा कर दी है। हम मजबूर हैं यहाँ, हम बैठने का कोई चाव नहीं, हमारे खेतों में काम है, पर सरकार की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो गलत है, जिसके चलते आंदोलन। शहर में जो शहर वासियों को अवस्था हो रही है, उसके लिए सरकार दोषी ठहराती है किसानों को, जबकि सारा दोष सरकार को है, प्रशासन को है। मेरे आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि इंटरनेट की बहाली करी जाए, सारे किसानों की मांग है। ये बहुत जरूरी है आज के समय में, इंटरनेट बहुत जरूरी है। आप करनाल में रहते हैं? मैं करनाल में रहता हूँ, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबकी क्लासें बंद हो रही हैं और मैं सरकार से पूरा दरख्वास्त करता हूँ, किसान आंदोलन तो और बढ़ेगा। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में हो? अर्जुन संधू 6th में हूँ। अच्छा, और हमारी करनाल में रहते हो? हाँ, अच्छा। हमारी 2-3 दिन से क्लास नहीं लग पा रही है क्योंकि जिन के पास वाईफाई है उनकी लग पा रही है। वाईफाई राउटर से कनेक्ट करके वेस्टोनेट बंद कर दिया है, इसलिए क्लास भी नहीं लग पा रही। ये एक बड़ी समस्या है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? Just a great job you are doing here. I'm all happy. हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और एक एनडीटीवी है जो हमारी समस्या को आगे लेके जा रहा है, सिर्फ एक चैनल है। करनाल से ही हम भी किसान हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार को ये काले कानून जो बनाए हैं वो वापस लेने पड़ेंगे, ताकि ये किसानों की प्रगति हो सके। ये जो आंदोलन चल रहा है, इससे लोगों का काफी नुकसान हो रहा है, जो ये काले कानून लागू करे सरकार ने। ठीक है, थोड़ा सा मैं और दिखा दूं कि ये देखिए, पुलिस जो है, पुलिस बल भी जो है वो किसानों की वजह से बैठा हुआ है। किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर पुलिस बल अभी भी तैनात है। और जैसा कि पहले भी रिपोर्ट किया है हमने, खाने पीने की भी यहाँ पूरी व्यवस्था है। ये देखिए, यहाँ पर किसी को अगर खाना पीना है तो उसके लिए ये लंगर की व्यवस्था चल ही रही है। तो धूप से बचने के लिए टेंट लग गए हैं, खाने पीने का यहाँ इंतजाम हो गया है और अब धरना भी जो है ये अनिश्चितकालीन हो गया है।